हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानस्टार अकेडमी। देखिए, आप लोगों को पता होगा यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जो 12 मार्च डेट रहने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, तो उससे पहले या फिर उस दिन हम क्या कुछ कर सकते हैं उस सब के बारे में तो हम बात करेंगे ही। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसे करंट स्टेटस भी बताने वाला हूँ जो कि शायद आप लोग फेस कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे आज से पहले वो करंट स्टेटस इतने ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन आज मेरे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं पर्टिकुलर उस वाले स्टेटस को लेके। ठीक है, तो मैं आपको वो एक स्टेटस दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे। मात्र एक तरीका है आपके पास जिसके थ्रू आप अपना करंट स्टेटस अभी भी ठीक करा सकते हो। अगर जो 1% भी चांस हुआ सही होने का, तो वो चांस हम लेंगे और हम उसको करा के रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा वेट करना, मैं पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं और फिर वो किस तरीके का स्टेटस है, वो भी आप मुझे बता ही रहे हो ऑलरेडी, और कुछ स्टेटस मुझे पहले से पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक करंट स्टेटस, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्लियरली लिखा हुआ है। ये देखिए, आप यहाँ पे सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर कोर्स एफिलिएटेड बाय एकेटीयू। ठीक है, एंड बीटीई सस्पेक्ट नॉन काउंसलिंग डिटेल इन प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेटस का मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप लोगों ने एडमिशन कराया होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आपने बीटेक, बीसीए, एमसीए, जिस भी ब्रांच में आप लोगों ने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया होगा, तो एडमिशन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि आप लोगों ने एक एग्ज़ाम होता है, जैसे कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो गया, जेईई एडवांस का हो गया, और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि मतलब कि पर्टिकुलर कॉलेज अपने लिए करा रहे होते हैं, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिनके थ्रू आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है? काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली जिन बच्चों ने काउंसलिंग से कॉलेज लिया है, काउंसलिंग के थ्रू उनको कॉलेज मिला है। एंड यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। ठीक है, वो काउंसलिंग को बाईपास करके वो सीधा अपने जाते हैं कॉलेज में, पूछते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं। वो बोल देते हैं कि हाँ, हमारे पास सीट अभी खाली बची हुई है। यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं या फिर एफिलेटेड होते हैं, उनके पास रिजर्व सीट होती है काउंसलिंग के लिए। यदि वो फिल नहीं होती है तो वो, और कुछ उनके पास रिजर्व सीट होती है, यानी कि प्राइवेट के लिए वो डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे दे सकते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या सीन रहेगा कि यदि आपने वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लिया है, तो 100% आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्यों आता है? देखिए, बेसिकली ये होता है कि जिस भी कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होते हैं, तो काउंसलिंग का डेटा पूरा स्कॉलरशिप की साइट पे डालना होता है हमें उसी टाइम। जब हम फॉर्म फिल करते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि जो आपका एडमिशन है वो डायरेक्ट एडमिशन हुआ है या फिर आपने किसी काउंसलिंग के थ्रू एग्जाम एग्जाम के थ्रू काउंसलिंग के माध्यम से आपने ये एडमिशन लिया है। तो आप लोगों ने यदि काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है और वहाँ पे हो सकता है कि आपने काउंसलिंग नंबर वगैरह गलत डाल दिया हो या वहाँ पे रोल नंबर डाल दिया हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, सिर्फ ये इस वजह से आ रहा है कि जो आपका एडमिशन है, ये काउंसलिंग के थ्रू हुआ है, ठीक है? या फिर कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है, लेकिन उन्होंने जब फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पे उन्होंने क्या है, काउंसलिंग के थ्रू उस पे टिक कर दिया होगा और वहाँ पे कोई ना कोई नंबर उन्होंने डाल दिया होगा, यानी कि अपना रोल नंबर वगैरह या यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन नंबर कुछ ना कुछ ऐसा डाल के उन्होंने वो फाइनल सबमिट कर दिया होगा, तो ये वाला एरर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें साफ-साफ बोला हुआ है कि जो ये एरर आपको देखने को मिल रहा है, ये नॉन काउंसलिंग डेटा है। यानी कि नॉन काउंसलिंग डेटा का मतलब आपका या तो एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू हुआ है और आपने वहाँ पे जो डिटेल डाली है वो बिना काउंसलिंग के डाली है, तब ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये आप लोगों को पता ही है, जो मेजॉरिटी बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है वो ये वाला है। ज़्यादातर बच्चों के में ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर मतलब 10 में से 5 बच्चे आपको ये वाला प्रॉब्लम लेके मिल जाएँगे कि एनरोलमेंट रोल नंबर मिसमैच वाला, ये वाला प्रॉब्लम है जो। ये मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है। तो अभी सबके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट में बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने जो भी सॉल्यूशन है उसकी तरफ जाते हैं। जो चीज़ें हुई है, कैसे हुई है, वो हो गई, ठीक है, लेकिन आप आगे से याद रखना इन चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आज डेट हो चुकी है, यानी कि 8 मार्च, ठीक है, और मैंने बोला है कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेट है, वो है हम लोगों की 12 मार्च। तो ये 2 डेट हो चुकी है। इसके बीच में कौन-कौन सी डेट आने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज ऑलरेडी यानी कि फ्राइडे हो चुका है, और यदि हम बात करें 12 मार्च, तो उस दिन क्या होगा आप लोगों के लिए, ट्यूसडे। ठीक है, तो इसके बीच में अब जो डेट बची हुई है उनको एक बार हम देख लेते हैं। एक हो गया आपका 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, ये 4 डेट है इसमें से। अब यानी कि आज फ्राइडे हो गया, 9 को हो जाएगा आपका सैटरडे, ठीक है, 10 को संडे, एंड यहाँ पे ये मंडे। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए। देखिए, संडे को तो इसको तो आप क्रॉस मार दीजिए, क्योंकि संडे को तो हर चीज़ बंद रहती है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफ़िस सब कुछ बंद रहेगा लगभग। ठीक है, तो इस डेट को हम कैंसल कर देते हैं यहाँ से। और 12 जो है ये अपना 12 मार्च,
इसको भी हम अभी थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उस दिन लास्ट डेट होगी, तो मे भी हो सकता है कि कहीं जहां भी आप जाओगे तो वहां पे आपको अच्छा रेस्पॉन्स देखने को ना मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी काम में ज्यादा बिजी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास 2 डेट बचती हैं, जिसमें से एक डेट है आपके पास 9 मार्च और एक है आपके पास 11। तो इन डेटों को हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यदि देखिए आप लोगों के में प्रॉब्लम आया है और आपने उसको करेक्शन कराया है, ठीक है, करेक्शन कराया है, कॉलेज में आपने डेटा सबमिट कर दिया था, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, तो आप लोगों के पास जो डेट है वो 9, यानी कि सैटरडे, सैटरडे को मैं श्योर नहीं हूँ कि जो भी है कॉलेज वगैरह खुलेंगे आपके या नहीं, या फिर जो समाज कल्याण की ऑफिस है वो खुलेगी या नहीं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि मात्र एक रास्ता बचा है, वो रास्ता आपके पास ये है, यानी कि जैसे कि आपकी विंडो ओपन हो जाती है, कल तक भी विंडो ओपन हो जाती है, या फिर वो संडे तक हो जाती है ओपन, ठीक है, संडे तक विंडो ओपन हो रही है, तो आपके पास एक डेट बची हुई है 11 मार्च। 11 मार्च आपके पास डेट है। इस दिन आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका फाइनल प्रिंट आउट है, जो करंट स्टेटस है, क्योंकि मंडे तक मैक्सिमम चांस है कि आपकी जो भी साइट है वो चल जाएगी, वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम हट जाएगा। मंडे को आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम हटेगा वी आर सॉरी वाला, आप अपना करंट स्टेटस चेक करना, और चेक करते ही आपको लगता है कि अभी भी ये ठीक नहीं हुआ, बिना सोचे समझे आप सीधे समाज कल्याण के ऑफिस चले जाना। ठीक है, इसमें से जो 9, ये मैंने बोला है कि 9 तारीख, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे है, इस दिन आप लोग साइट पे कुछ कर नहीं सकते, आपके पास अपना करंट स्टेटस आप चेक कर नहीं पाओगे। तो आपके पास एक मौका है कि एटलीस्ट आप कॉलेज में जाके सिर्फ इतना पता लगा लो, कॉलेज में जाके इतना पता लगा लो कि जो आपके में एरर आ रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कॉलेज की जो सस्पेक्टेड लिस्ट है उसमें आपका नाम है या नहीं है, ये पता आपका लगाना बहुत जरूरी है। यदि सस्पेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, और कॉलेज वालों से ये पूछो कि सर आपने सस्पेक्टेड लिस्ट जो भी समाज कल्याण है उसको फॉरवर्ड किया या नहीं, ठीक है, समाज कल्याण को यदि फॉरवर्ड कर दी गई है, तो आपका जो भी करेक्शन होने का चांस है वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि जो भी करेक्शन है वो होके आएगा और वो भी करंट स्टेटस आपका ठीक हो जाएगा, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो सही हो जाएगा। अगर जो उन्होंने, एक केस ये हो सकता है कि उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी हो, तब तो आप बोल दोगे कि सर लिस्ट भेज दो, और वो खुद भेज देंगे। यदि आपका नाम वहां पे नहीं है, उनके जो भी एक सस्पेक्टेड लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं आता है, आपका यह है कि कल सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे के दिन 9 सैटरडे को आप लोग ऑफिस जाना। कॉलेज में ज्यादातर ऑफिस वगैरह खुलती है, हालांकि बच्चों की छुट्टी हो सकती है, तो ऑफिस खुली हुई मिलेगी आपको। जो भी आपके स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है उनसे आप बोलिए कि सर मेरा लिस्ट में यहाँ पे नाम है नहीं है, तो आप मुझे एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, ताकि मैं इसको डायरेक्ट समाज कल्याण विभाग में जाके ये मैं जमा कर सकूं और मैं अपना काम करा सकूं। तो वो आपको लिख के दे देंगे कि जो भी ये पर्टिकुलर बच्चे की ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम इसकी नहीं थी, और ये किसी भी ग्लिच की वजह से जिस भी तरीके से आई है, बट ये बच्चा बिल्कुल एकदम प्योर है और ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, ये सब चीज लिख के दे देंगे वो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। उस दिन आपने ये सारी चीजें कर ली, 9 तारीख को आप कोशिश करना अपने कॉलेज को, कॉलेज के टच में रहने की, वहां से पता करने की जितना हो सके। 10 को हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो ऑफिस में ना कहीं समाज कल्याण, कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे 11 तारीख आएगी, 11 मार्च को आप सीधा जो भी आपके पास एप्लीकेशन है, जो भी आपका फाइनल प्रिंट आउट है, जो भी करंट स्टेटस है, उसको अटैच करके सीधा समाज कल्याण के ऑफिस चला जाना कि सर मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मैंने करेक्शन आया था तब करेक्शन भी किया था, और जिन्होंने करेक्शन नहीं किया था, गलती से उनसे डेट मिस हो गई, उस टाइम पे वो करेक्शन नहीं कर पाए, तो उनके लिए बस यही है कि अब वो उनके भरोसे है कि समाज कल्याण वाले उसके साथ क्या करते हैं, क्योंकि उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो फिर वो अगर जो चाहेंगे कि वो आपका डेटा वगैरह चेक करके मैनुअली उसको करेक्ट करना चाहे, तो आप बोल देना कि सर, थोड़ा आप उनसे बोल देना कि सर मुंह मीठा करा देंगे, इस तरह की आप कुछ बोल सकते हैं उनसे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ ये बात है। तो इस तरह की बात आप वहां पे बोलोगे तो हाई चांस है कि आपका काम हो जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास मतलब एक डेट है अभी ऐसी जिसमें आपका काम होने के चांस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, और वो डेट है 11 मार्च। इस दिन आप जाना, और आपके पास इसके बाद कोई चांस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप कुछ करा सको, क्योंकि स्टेटस देखने से, बार बार स्टेटस देखने से कुछ नहीं होगा, और ना ही चीजें अपने आप होंगी। 11 मार्च तक सब कुछ सही हो जाता है, यानी कि मंडे तक सब कुछ ओके हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको वहां जाना पड़ेगा, चाहे दूर हो नजदीक हो जो भी हो, एक स्टेप आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है मेरी तरफ से, जो मुझे लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, कॉलेज वाले भी इसमें कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। वो बस कर ये सकते हैं कि अगर जो आपका नाम उनके सस्पेक्टेड लिस्ट में नहीं हुआ, तो वो उस नाम को ऐड करके कॉल वहां पे समाज कल्याण विभाग में फॉरवर्ड कर सकते हैं, बस ये काम वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ जो टाइम है वो है आपके पास 9 मार्च का।
ठीक है, यानी कि 9 तारीख को कल के दिन आप करा पाए ये चीज़ें तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास जो डेट बचती है वो बस 11 मार्च रह जाती है और 11 मार्च को यदि आप ये सब चीज़ें करा पाते हो समाज कल्याण से तो आपकी स्कॉलरशिप डेफ़िनिटली आ रही होगी। और बाकी कुछ स्टेटस जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में और जो मैं आज लाइव आया था उसमें भी मैंने बता दिया कि वो कौन से बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, तो वो बच्चे तो बिल्कुल परेशान मत होइए यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका देखिए, किसी का तो फॉरवर्ड ही नहीं हुआ कॉलेज की तरफ से। उनका आ रहा है कि जो भी आपका फॉर्म है फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट, इस तरह का जो स्टेटस है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली, ये आपको भी पता है। कुछ बच्चों का यानी कि उनका पेंडिंग में डला हुआ है फर्स्ट स्टेज पे ही, उनका फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। और जिनके में बैंक का प्रॉब्लम आ रहा है तो कल के दिन, क्योंकि मुझे कम चांस हो सकते हैं कि बैंक खुले, लेकिन कम से कम 1-2 घंटे के लिए भी बैंक ओपन होती है कल सैटरडे को, तो बैंक का काम भी आप अपना करा लीजिए यदि आपके में कोई भी बैंक से रिलेटेड इश्यू आ रहा है तो। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे हैं जितने में यहाँ पे बता सकता हूँ कि लगभग 98% बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही है, ठीक है। तो ये काम आप वहीं जाके कराइए प्लीज, अगर नहीं करा पाते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि 11 मार्च तक अपने आप हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यही एक मात्र तरीका बचता है हमारे पास जिसमें कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले कल कॉलेज से जो भी करा सकते हो कॉलेज के हाथ पे बिहाफ पे आप चीजों को देखिए, उसके बाद आपके पास 11 मार्च का दिन है, ठीक है। बाकी 12 मार्च का जो भी चीजें रहेंगी वो उस दिन हम लोग देख लेंगे, यदि उस दिन भी कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो मैं जरूर आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ यहाँ पे लाके रख रहा हूँ। और कल सैटरडे को मैं भी कोशिश करूंगा कि समाज कल्याण के ऑफिस में फिर से जाकर वहां से कुछ पता लगाने की, कुछ वहां से मिलता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के जो डाउट है वो आप क्लियर हो गए होंगे और आप क्या कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फिर ऐसे मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।